अमेरिका की दखल के बाद भारत और पाकिस्तान में अब युद्ध नहीं होने जा रहा है और अभी फिलहाल शांति हो गई है, इसका ऐलान भी कर दिया है विदेश सचिव ने। इस पूरी बात का मतलब क्या है? क्या पाकिस्तान बैकफुट पे चला गया? क्योंकि पाकिस्तान के जो पूर्व ऑफिसर्स थे सारे सेना के, वो कह रहे थे कि भारत के सामने कोई हैसियत नहीं है पाकिस्तान की, अमेरिका को आना होगा, दखल देना होगा और पाकिस्तान को बचाना होगा। भारत फाइनल मूड में था, क्या अब होने वाला है? देखिए, ये तो फाइनल हो गया कि पाकिस्तान की हवा खराब हो गई थी। हालत इतनी पस्त हो चुकी थी, वो बस टीवी पे बोलने के अलावा कुछ नहीं। हालांकि उनके बॉडी लैंग्वेज को आप देख रहे होंगे, जो भी उनके प्रवक्ता थे उनका बॉडी लैंग्वेज भी किस तरह का था। वो लोग बहुत डरे सहमे से, उनके कोई बॉडी लैंग्वेज में मतलब जोश नहीं था कहीं भी। खास करके जब लाहौर में जो एयर डिफेंस सिस्टम को जो हमने तबाह कर दिया 8 तारीख को, उसके बाद से ही उनकी हवा ख़राब हो गई थी। हमने 8 एयरबेस उनके तबाह कर दिए, ठीक है। जितने भी उन लोगों ने अटैक की कोशिश की सबको तबाह किया, और लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम था ना पूरा, उसकी तबाही के बाद वो लोग उसी दिन से वो लोग पस्त हो चुके थे और कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से भारत से ये समझौता हो जाए, बात कर ली जाए। उस बीच में क्या होता है, अमेरिका को ये लोग इन्वॉल्व करते हैं, जाते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री जो हैं वो बात करते हैं, वो शहबाज शरीफ से नहीं बात, पहले शहबाज शरीफ से बात होती है, लेकिन उसके बाद शायद शहबाज शरीफ ये बोलते होंगे देखिए मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, है ना। वहाँ पे सबको पता है शहबाज शरीफ कुछ नहीं थे। तो फिर विदेश मंत्री वहाँ के आर्मी चीफ से बात करता है, जनरल से बात करता है, असीम मुनीर से बात होती है। कल की बात है, ये बात होती है। उसके बाद आज पाकिस्तान शायद समझाया होगा विदेश मंत्री ने कि आप चुपचाप पीछे कर लो, हार मान लो, बोल दो। तो आज पाकिस्तान के डीजीएमओ लेवल का अधिकारी वो अप्रोच करता है भारत को। आज 3:35 पर भारत के डीजीएमओ लेवल के अधिकारी से बात होती है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कॉल किया, बताया कि देखिए हम लोग एक सीज फायर वाली स्थिति में आते हैं, युद्ध को फ़िलहाल रोक देते हैं। तो उसके बाद ये स्थिति बनी और भारत ने चूँकि इतना बड़ा एक्शन ले लिया था। आज आपको हम लोगों को जो खबर आई थी कि आज की मीटिंग में फैसला ले लिया गया था कि कोई भी आतंकी हमला उसको भारत युद्ध की तरह मानेगा। अभी तक की क्या पॉलिसी थी हमारी कि कोई भी अटैक होता है तो हम लोग जवाबी कार्रवाई करते हैं, पलटवार करते हैं। मतलब जितना हुआ, जो हम लोग बार बार आप सुनते होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो विदेश मंत्री या जो भी आर्मी के अधिकारी ये बोलते हैं कि हमने मेजर्ड प्रिसाइज, है ना, वो एक्ट किया। मेजर्ड मतलब नपा तुला, जितना उसने किया है उतना ही हमने मारा है। आतंकी ने हमला किया तो हमने आतंकी को ही मारा है, उनकी तरह ऐसे नहीं कि जो सिविलियंस पे हमला कर दिए, जो गुरुद्वारे पे हमला कर रहे हैं, कोशिश कर रहे थे। हालांकि हमने उनके हर हमले को नाकाम किया। तो फिलहाल जो स्थिति है वो ये है, साफ है कि पाकिस्तान अपनी हार मान चुका और वो बहुत बुरी स्थिति में था। आप सुबह से देखे होंगे कई सारे ऐसे वीडियोस भी थे। इंटेलिजेंस जो उनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उसका एक वीडियो काफ़ी वायरल था जो लंदन में घूम रहा था। तो उसको वहाँ के पाकिस्तान के लोग ही उसको काफ़ी बोल रहे थे कि क्या हालत कर दी यार देश की, तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया देश को। और वो कुछ जवाब देने के लायक नहीं थे, वो चुपचाप भागे जा रहे थे। तो अभी स्थिति यही है। हालांकि जो विदेश सचिव ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कहेंगे, वो प्रेस को उन्होंने इन्फॉर्म किया, हालांकि कोई सवाल लिया नहीं उन्होंने, बस इन्फॉर्म किया कि ये बात हुई है, डीजीएमओ लेवल की बात हुई है, आज 3:35 पे बात हुई है और फिलहाल युद्ध को रोक दिया गया है। और अगली मीटिंग जो डीजीएमओ लेवल की बात होगी वो 12 मई को होगी, दिन के 12 बजे। तो उसमें फिर बात आगे बढ़ेगी। हालांकि अभी देखिए किस स्थिति पर ये बात हुई है, क्या टर्म्स कंडीशन है, ये सब अभी आने वाले समय में पता चलेगा। 3:45 पे 10 मई की तारीख थी। पाकिस्तान की तरफ से एक फ़ोन आता है, भारत को कॉल किया जाता है और कहा जाता है कि हम युद्ध में अब आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की दुनिया भर में किरकिरी हुई। पाकिस्तान के तमाम जो सेना में काम कर चुके अधिकारी हैं, उनका जो मानना था कि भारत से लड़ने की स्थिति नहीं है। पाकिस्तान के कई एयरबेस ध्वस्त हो चुके थे। आतंकियों को पनाह देने की वजह से पाकिस्तान बेनकाब हो चुका था। लेकिन ये अभी पूरे तौर पे आप ये नहीं कह सकते कि ये खुले तौर की सियासत है। इसमें कुछ और भी बातें जो भी बाहर आनी चाहिए या बाहर उनको आना होगा। जाहिर तौर पे एक प्रश्न लोगों के मन में होगा कि भारत में 28 निर्दोष लोगों को मारा गया,
धर्म पूछ के मारा गया और भारत ने आतंकवादियों की सफाई के लिए अपनी कोशिशों को शुरू करता है, उसके बाद पाकिस्तान से क्या बातचीत को ख़त्म कर देना चाहिए? क्या इतनी ही कार्रवाई होनी चाहिए या कोई और भी कहानी है? इन कहानियों को समझने के लिए 12 तारीख तक इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच में फ़ोन पे बातचीत होना है। उस बातचीत के आधार पे ही निर्णय लिया जाएगा। अमेरिका का बीच में आना और अमेरिका का ये कहना कि दोनों देश शांति के लिए तैयार हैं। भारत पहले से ही शांति की बात करता रहा है, पाकिस्तान को शांति की बात करनी चाहिए। क्या इसमें कुछ और कहानी निकल कर आएगी? इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। देश के लोग, अभी ज़्यादातर लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भारत का स्टैंड क्या रहेगा। अमेरिका के कहने पर यह सीज फायर का नियम बनाया गया है या पाकिस्तान के पीछे जाने पर यह सीज फायर का नियम बनाया गया है या पाकिस्तान ने एक तरीके से युद्ध में हथियार डाल दिए हैं? ये कहानी थोड़ी सी समझानी होगी दर्शकों को। देखिए, भारत का स्टैंड तो बहुत क्लियर था। भारत ने शुरुआत के दिन ही, जिस दिन अटैक हुआ था, उसके बाद भी यही था भारत का स्टैंड कि देखिए, आपने हमें आतंकी हमले किए, हमारे यहाँ निर्दोष लोगों को मारा, हमने आतंकी बेस को ख़त्म कर दिया, आपके आतंकी ठिकानों पर अटैक किया, आतंकियों को मार दिया। अब अगर आप, मेरा रिटेलिएशन हो गया, हमने उसका रिटेलिएशन किया, उस एक्ट का जो आपने पहलगाम में किया, इसके बाद अगर कुछ भी करोगे तो आप आगे बढ़ा रहे हो युद्ध को। तो बहुत क्लियर था भारत पहले दिन से ही कि भारत एस्केलेट करना नहीं चाह रहा था। बार बार ये बातें हो रही थी, आप सुने होंगे, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे एस जयशंकर हो, सब लोगों ने आके क्लियर किया था कि हम लोग इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। हमने अपना काम बदला ले लिया, पूरा कर दिया आतंकी ठिकानों को, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान जोश में आया और उसने हमले किए, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसके 8 एयरबेस ध्वस्त हुए। तब हम लोगों ने उसके सैन्य ठिकानों पे मारा, पहले नहीं मारा था। पहले आतंकी हमला था, आतंकियों को ठिकाना बनाया था, आतंकियों को मारा था। लेकिन जब वो अटैक दोबारा किया, तब हमने फिर उनके सैन्य ठिकानों को मारना शुरू किया और 8 सैन्य ठिकाने उनके तबाह किए, उनका डिफेंस एयर जो भी एयर सिस्टम था उसको तबाह किया। अब जो इसके आगे जितना होने वाला था, जो तैयारी हो गई थी, वो देखकर ही उसके पसीने छूट गए थे पाकिस्तान के। हो सकता है कि जो IMF में फंडिंग हुई है पाकिस्तान को, 2.1 बिलियन का जो अप्रूवल हुआ है, भारत ने उसमें बहुत कड़ा विरोध जताया था। हालांकि क्या है, IMF का जो बोर्ड होता है उसमें कोई वोटिंग सिस्टम नहीं होती है, मतलब वहाँ जाके आप नो नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ वोटिंग सिस्टम होता नहीं है। तो इसलिए भारत ने कैसे उसका विरोध दर्ज करवाया, भारत उसमें शामिल ही नहीं हुआ, उसने अब्सटेन हो गया उस मीटिंग से, क्योंकि वहाँ पर रह के आप कुछ नहीं नो नहीं बोल सकते, उससे अच्छा है कि हम जाएं ही नहीं। तो ये विरोध करने का तरीका था। तो भारत ने बहुत कड़ा विरोध दिखा दिया एक तरह से कल। हो सकता है कि इस शर्त पे ही उसको, चूँकि अमेरिका का बहुत बड़ा स्टेक है IMF में, ज़्यादा डोनेशन देने में सबसे बड़ा स्टेक अमेरिका का ही है, तो हो सकता है इस शर्त पे ही दिया गया हो, ये बोला गया हो पाकिस्तान को कि भैया ठीक है, हम तुमको रिलीज़ कर रहे हैं, लेकिन तुमको मेरी बात माननी पड़ेगी, जाके बोलना पड़ेगा भारत को कि हम युद्ध को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। तो ये एक बहुत मुझे जो लगता है कि एक बड़ा पॉइंट होगा। दूसरा एक और होगा कि देखिए, अभी क्या है कि भारत इतनी जल्दी, भारत मान लिया कि चलो ठीक है, युद्ध रोक देते हैं, अब गोलीबारी नहीं होगी अगर तुम नहीं करोगे। भारत शुरू से यही कह रहा था कि तुम नहीं करोगे तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कर लिया, मान लिया, चूँकि खुद उसने, पाकिस्तान ने कॉल किया है। अब जो होगा 5 बजे के बाद से ये मना हो गया है, तो अब 6 बज गए, तो अब रुका हुआ है स्थिति युद्ध की। लेकिन अब 12 तारीख को जो बात होगी, इसके आगे जो सेक्रेटरी लेवल्स की या जो PM लेवल्स की, जो हाई लेवल्स की मीटिंग्स होंगी या जो बात होगी एक न्यूट्रल जगह पे, जो अभी खबर आ रही, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट भी करके ये खबर दी, 5:33 पे उन्होंने ट्वीट किया कि दोनों देश जो है, और उन्होंने ये लिखा है कि काफ़ी लंबा मध्यस्थता के बाद ये बात बनी है और दोनों देश पूर्ण सीज फायर पे तैयार हुए हैं। तो उसके बाद ये खबर आ रही है कि कोई न्यूट्रल जगह पे मीटिंग होगी जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड होंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस में क्या आएगा ये देखना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप कह सकते हैं कि क्या हुआ है। भारत ने चूँकि एक नियम बना लिया, अब युद्ध नीति जो हम लोगों ने बात चर्चा की कि पॉलिसी बदली है युद्ध की, कि अब जो भी एक्ट करोगे, जो भी आप हमारे ऊपर आतंकी हमला होगा, उसको हम युद्ध की तरह समझेंगे। हो सकता है कि फंडिंग में भी ये टर्म कंडीशन रखा हो पाकिस्तान के IMF फंडिंग में, कि जैसे ही अगर आप करोगे तो आपका ये रुक जाएगा
फंडिंग रुक जाएगा अगर एक भी करते हो। और भारत भी जो ये सीज फायर रखा है वो उसमें भी ये टर्म कंडीशन रख दिया होगा, अपनी नई वाली पॉलिसी रहेगा कि ये तभी तक है जब तुम अटैक नहीं करोगे, जैसे ही अटैक करोगे तो हम युद्ध करेंगे, तुमको युद्ध लड़ना होगा। तो ये हो सकता है आपको।